सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। चैप्टर 5 बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज के टॉपिक का नाम है, फर्स्ट टॉपिक है बेटा गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आपको याद है आपको याद है फ्लक्स बताया था गॉस ने क्या बताया था? फ्लक्स। तो मैग्नेट का आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है जो गॉस ने मैग्नेटिज्म में बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट बी डॉट एरिया, इसको अगर हम किसी क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो गॉस ने बोला, उसने थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में बोला, उसको इसको बेटा ऐसे भी लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस। डीएस स्मॉल एरिया और इसे इंटीग्रेट करते हैं, जिसे क्लोज सरफेस कहते हैं, ये जो लगाया जाता है। तो उसने बोला कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया फॉर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। माने इसका मतलब क्या है पता है? इसका ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है, जनरल मतलब ये होता है, एक कितना भी छोटा मैग्नेट ले लो आप, जैसे ये एक मैग्नेट है, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप कितने भी इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो जी, वो दो पोल डेवलप कर ही लेगा। तो इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी सिंगल पोल नहीं आ सकता, हमेशा दो पोल रहेंगे। तो इसका ये मतलब है, उसने बोला कि जी जो फ्लक्स होता है सिंगल से कभी नहीं होगा, मैग्नेट में हमेशा दो पोल रहेंगे, तो डबल फ्लक्स रहता है। तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जैसे याद है आपको डाइपोल का जो, जैसे डाइपोल होता था प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर आपको बोलता है कोई इसका फ्लक्स निकालो, फ्लक्स क्या होता था? चार्ज अपॉन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो। सो फ्लक्स of a dipole is always zero. Similarly, if there is a magnet, अगर एक मैग्नेट है उसके दो पोल होंगे, एक प्लस का नॉर्थ, एक साउथ वाला, तो नॉर्थ और साउथ का जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? जीरो। तो जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो। सो फॉर अ मैग्नेटिक डाइपोल द नेट फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हमेशा फ्लक्स जीरो होता है। मैग्नेट बार मैग्नेट के लिए टोटल फ्लक्स कोई आपसे पूछे, सिंपल जीरो, एक नंबर। अगला, अब ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये जरा ध्यान से सुनना। पहली डेफिनेशन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी पावर है, इस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी ताकत है कि अगर मैं इसके अंदर, मान लो मैं इसके अंदर एक मटेरियल है निकल, निकल ले जाके रख देता हूं, तो ये जो बाहर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इस निकल को मैग्नेटाइज करेगी। आप 2-3 दिन बाद निकल को निकालोगे ना, निकल मैग्नेट बन के निकलेगा। आपको पता है एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का जो एलॉय होता है, इन्हीं से परमानेंट मैग्नेट बनता है। लिखो मत, सुनो पहले ध्यान से। मेरे पास एक ये मटेरियल है, ये एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट से मिलके बना है। मैंने इसको ना, यहाँ मेरे कमरे में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने ये एल निको को यहाँ रख दिया, रख के छोड़ दिया 2-3 दिन तक। फिर मैंने जब निकाला तो मैंने देखा ये तो मैग्नेट बन गया। अब मैं इसके पास आयरन लेके जा रहा हूँ, ये अट्रैक्ट कर रहा है, पहले कुछ नहीं कर रहा था, तो ये मैग्नेट बन गया। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? ये जो बाहर आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो, ये इस मटेरियल को कितनी मैग्नेटाइज कर पा रही है, इसकी कितनी पावर है कि इसे मैग्नेटाइज करा दे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी ताकत क्या है, उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे इसके, इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? इसको किससे डिनोट करते हैं? एच से। इस एच का फॉर्मूला होता है, याद रखना, बी डिवाइडेड बाई म्यू। एच का क्या फॉर्मूला होता है? बी डिवाइड बाई म्यू। मतलब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी थी उसकी वैल्यू कितनी है? बी, और ये किस मीडियम में रखा गया उससे डिवाइड कर दो, तो जो रेशियो आती है उसे हम लोग एच कहते हैं। मान लो मैंने 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दी थी बाहर, और जिस मीडियम में रखा गया उसका कांस्टेंट था 3, तो जो एच है, एच की वैल्यू कितनी आएगी? 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये याद रखना कि एच का मतलब होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, कि वो आपको कितना मैग्नेटिक फील्ड दे देगी।
पूरी 2 की 2 तो नहीं देगी, जितना भी आप उससे गेन कर सकते हो वो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, फिर ये अगला टॉपिक है इंटेंस। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी एच की यूनिट यहां लिख देता हूं। एसआई यूनिट ऑफ एच इज एम्पेयर पर मीटर। एसआई यूनिट ऑफ एच इज एम्पेयर पर मीटर, ये याद रख लेना, बाद में लिखना भी, सुनते जाओ बहुत सारी चीजें। हाँ, एम्पेयर कहां से है, चलो ये सवाल का जवाब दे देते हैं। म्यू की यूनिट कोई बताएगा मुझे? म्यू की यूनिट थी टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है जी। अब बी अपॉन एच है, बी की क्या यूनिट है? टेस्ला। और इसकी क्या यूनिट थी? म्यू की टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। टेस्ला टेस्ला कट गया तो क्या आया? एम्पेयर ऊपर चला गया, क्या बनी? एम्पेयर पर मीटर। याद रहेगा? तो एच की यूनिट याद रख लेना, एम्पेयर पर मीटर। ठीक है जी। अच्छा, तो एच आपसे कोई पूछे क्या है, तो एच क्या है? किसी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, कि आपको वो कितना दे देगी, जितना भी वो आपको दे सकती है मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके पास 10 टेस्ला है, आप उससे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 10 से तो कम ही लोगे ना, 10 तो उसके पास टोटल है ही। ठीक है, जितना भी वो आपको दे सकती है मैग्नेटिक फील्ड, किसी मटेरियल को जितना वो दे सकती है, वो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाती है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बात समझ में आ गई क्या होती है? इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, पहले और दूसरे में, जरा ध्यान से सुन लेना। अगला टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी बच्चे उल्टा लिख देते हैं, इधर का उधर उधर का इधर। क्या होता है, ध्यान सुना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू गिव या टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की कितनी पावर है कि वो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करे, उसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में कितना जा रहा है, तो वो मेरे अंदर जितनी पावर है कि मैं आपको कितना मैग्नेटाइज कर पा रहा हूं, वो एच है, मतलब मैं एच हूं। आप उसमें मेरे से कितना ले पा रहे हो, वो आई है। अब वही बात समझ में? ठीक है, जितना मैं आपको आउट दे रहा हूं वो एच है, जितना आपको मैग्नेटिक फील्ड कोई प्रोवाइड करेगा वो एच है, और आप उस एच से कितना गेन कर पा रहे हो वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, आपने 2 टेस्ला दिया और उस एल्निको ने 2 टेस्ला में से 1.2 टेस्ला ही गेन कर पाया, वो आई है। बात समझ में आई? ठीक है, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एच एंड आई। नाउ ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इज लाइक एफिशिएंसी। ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, थर्ड डेफिनेशन। अच्छा, ये जो आई है, आई का जो एसआई यूनिट है वो भी यही होगा, सेम, एम्पेयर पर मीटर। कितना आप वो लिख पाते हो तो वो आप यहाँ पे लिख लेना। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट। मैं आपको कितना दे रहा था? एच। आपने गेन कितना किया? आई। तो जितना आपने गेन किया अपॉन में आपको कितना दिया गया, दिस अपॉन दिस, आई अपॉन एच इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। याद रहेगा? अच्छा, आई की डेफिनेशन एक और है, मैं ये छोटा सा लिख देता हूं। आई, वो मैंने लिखवाया नहीं है, आप यहीं से लिख लेना। आई इज ऑल्सो डिफाइंड एज मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मैंने वो एलिको को इसको रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, ये मेरा एलिनिको एलॉय है, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसके पूरे वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ, तभी तो ये मैग्नेट बनेगा ना, जब अपने अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप करेगा। तो कितना इसने डेवलप किया इसके पूरे वॉल्यूम में, उसको आई बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है एक और, ये लिख लेना बाद में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी समझ में आई? इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाले की भी यूनिट एम्पेयर पर मीटर है, नीचे वाले की भी यूनिट एम्पेयर पर मीटर है, कट जाएगा। तो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। एक्सएम मींस यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इतना आपने गेन किया, इतना आपको दिया गया था, आई बाय एच। ये बात समझ में आई? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ध्यान बेटा बोर्ड की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुधर नहीं रही बेटा तुम, छोड़ देंगे थोड़ी देर, आराम से कर लियो बातें, ये कर ले पहले।
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है? म्यू। देखो, तीन तरह के म्यू होते हैं जी, आपको बताया गया है। ये म्यू, म्यू नॉट, म्यू आर, ये तीनों में फर्क देख लेना। कोई भी साइंटिस्ट जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो वैक्यूम में करता है, तो वैक्यूम का कांस्टेंट है म्यू नॉट, है ना। कोई भी साइंटिस्ट जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जब वैक्यूम में कितना मैग्नेटिक फील्ड डिलीवर करेगी उसका कांस्टेंट होता है म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4π10⁻⁷। तो ये वैक्यूम कांस्टेंट है। अब वही मटेरियल में उठा के हवा में रख दूं, पानी में रख दूं, तब जो कांस्टेंट आएगा उसे म्यू कहते हैं। ये मीडियम का कांस्टेंट है, ये वैक्यूम कांस्टेंट और ये मीडियम कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज अ मीडियम कांस्टेंट। व्हेनेवर अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, वेदर इट इज एयर, वाटर, वैक्स, ऑयल, कुछ भी, तो उसको हम लोग म्यू कहते हैं। इस म्यू का फॉर्मूला आप यहीं से निकाल सकते हो, यहां से म्यू निकाल सकते हो। म्यू कितना आएगा, b/h। म्यू ऊपर चला गया, h नीचे चला आया, तो म्यू का फॉर्मूला हमने यहीं से डिराइव कर लिया। SI यूनिट सेम होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। SI यूनिट ऑफ म्यू इज टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। दिस डिनोट्स दी कांस्टेंट व्हेनेवर अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मीडियम। किसी मीडियम में जब मटेरियल को रखते हैं उसे म्यू कहते हैं, उस कांस्टेंट को, मैग्नेटिक कांस्टेंट को म्यू कहते हैं। म्यू आर क्या होता है कि भैया मीडियम वाली अपॉन में वैक्यूम वाली रेशियो, मीडियम वाला कांस्टेंट अपॉन वैक्यूम वाला जो कांस्टेंट है उस रेशियो को म्यू आर कहते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, म्यू बाई म्यू नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। फिर एक छोटी सी डेरिवेशन है, एक छोटी सी डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन, मैं यही करा देता हूं, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड एक्स एम, ये छोटी सी डेरिवेशन है। ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी की रिलेशन, ये मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। मान लो एक मटेरियल है, ठीक है, उसकी शुरू में मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी नॉट। वही एलनिको मान लो, एलनिको के पास पहले से ही कुछ मैग्नेटिज्म थी, ठीक है। अब मैंने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, रखने के बाद निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई थोड़ी उसकी। तो पहले उसके पास कितनी थी मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट। अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले उसके पास थी बी नॉट। जब मैंने उसको किसी मीडियम में रखा, बाहर बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड थी, मैंने उसमें रख के 2-3 दिन छोड़ दिया, तो उसने कुछ गेन किया होगा उससे। उसने गेन किया, मान लो ये जो गेन करता है उसको क्या कहते हैं, आई। ये गेन करता है ना, आई क्या होता है, कितना आप गेन कर रहे हो। पहले उसके पास कितनी थी, बी नॉट, फिर आपने उसमें रखा तो उसने कुछ गेन कर लिया, आई, तो उसके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब बढ़ गई। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, बी नॉट प्लस आई, ठीक है। अगर यहाँ बी नॉट रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, म्यू नॉट इंटू एच, समझे हो। तो बी नॉट को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये बी था और ये क्या था, म्यू, मैंने कहा अगर यहाँ बी नॉट रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है। ये होता है म्यू नॉट एच। ऐसे ये जो गेन वाला होता है बेटा, ये होता है म्यू नॉट एम। जो गेन करके बनता है उसे क्या कहते हैं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे तुम्हें याद रहेगा। ये वो है जितना उसने गेन किया है, ये एम वाली है जो उसने गेन किया है बाहर से। तो बी नॉट की वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू एच, और इसकी वैल्यू होती है बी नॉट म्यू नॉट इंटू एम। ये जो कैपिटल आई है ना बच्चों, इसको एम से भी डिनोट करते हैं, इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। आई और एम एक ही बात होती है। अच्छा, यहां से म्यू नॉट कॉमन ले लो, म्यू नॉट कॉमन लो, क्या बचेगा, एच प्लस एम। इस बी को अगर बी यहां से निकालना चाहे तो कितना आएगा, म्यू एच। इधर कितना आएगा, म्यू एच। बी की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एच। यहाँ आ गई म्यू एच। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस म्यू के नीचे म्यू नॉट ला रहा हूँ और इस एच को उधर लेके जा रहा हूँ। ये वाला एच इन दोनों के नीचे जा रहा है, इसके नीचे भी गया है, इसके नीचे भी गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आई। ये म्यू नॉट इधर आया, एच उधर चला गया, एच से एच कट गया, ये एच से ये एच कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 1। म्यू बाई म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, म्यू आर। इसको हटाकर म्यू आर लिख दो। ये क्या बचा, 1। एम बाई एच, एम को मैंने क्या बोला, आई भी बोलते हैं ना, आई बाई एच को क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी।
तो आई बाय एच को क्या लिख सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी, ये रिलेशन होती है, फिर म्यू आर और एक्सएम की ये रिलेशन है, म्यू आर इज 1 प्लस एक्सएम। ये बात समझ में आई? फिर से बताऊंगी। तो बी बराबर होगा बी नॉट प्लस बी एम की, बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट एच, ये कैसे आया यहाँ से, अगर यहाँ बी नॉट होगा तो यहाँ म्यू नॉट होगा, बी एम कैसे आया, यहाँ से वही म्यू नॉट इंटू एम हो जाएगा, यहाँ म्यू नॉट कॉमन ले लिया, बी की वैल्यू यहाँ से आएगी म्यू इंटू एच, म्यू नॉट कॉमन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये म्यू नॉट यहाँ आया, एच इधर गया, एच से एच कट के 1 हो गया, म्यू बाई म्यू नॉट को क्या लिखते हैं, म्यू आर, आई बाय एच, एम और आई एक ही बात है, आई बाय एच को क्या लिखते हैं, एक्स एम, आई बाय एच को एक्स एम लिख दिया, तो म्यू आर इज 1 प्लस एक्स एम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये लिख लो, पॉज कर दे बेटा।